नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आपका जो एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम था वो आपका अंततः जो है समाप्त हो गया है। जो एग्ज़ाम आपका 4 फरवरी को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो 4 फरवरी से लेकर जो है आपका 25 फरवरी तक एग्ज़ाम चला। इस बीच कुछ दिन छुट्टी भी थी, ठीक है। तो लगभग आपके जो है बहुत सारी शिफ्टों में एग्ज़ाम चला है, ठीक है। तो अब आप लोग के मन में जो है एक सवाल आ रहा होगा कि आंसर की जो है इसका आपका कब तक आएगा, क्योंकि बात आना लाजमी भी है। क्योंकि जब तक आंसर की आपका नहीं आ जाता है तो आप लोग जितना भी अनुमान लगा लें कि हम इतना प्रश्न सही कर रहे हैं या इतना प्रश्न आपका गलत कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। जब तक आंसर की नहीं आता है, एक एक्यूरेट जो डेटा है वो नहीं मिल पाता है। और आंसर की आने के बाद जो है एक बात तो क्लियर हो जाती है कि इस बार जो सिलेक्शन है आपका होना है या सिलेक्शन आपका नहीं होना है, ठीक। क्योंकि आप लोग के पास है पिछले साल का डेटा रहता है या इस बार का जो है एक्सपेक्टेड कटअप भी रहता है। तो उस अकॉर्डिंग आप अनुमान लगा लेते हैं कि इस बार जो है आपका सिलेक्शन जीडी 2025 के अंदर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर की इसलिए भी ज़रूरी होता है। तो आज की इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे कि जो लास्ट ईयर है आपका एसएससी जीडी का जो आंसर की जो है वो आपका कब आया था, साथ में जो है आपका सबसे हार्ड शिफ्ट है जो कि आपका कौन सा रहा था, जिसमें आप लोग को सबसे ज़्यादा जो है नॉर्मलाइजेशन देखने को जो है मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। उससे पहले दोस्तों आप लोग को बताते हुए चलें कि जैसा कि अभी आपका शिवरात्रि है आज, तो आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि, ठीक है। तो उसी के अवसर पर जो है टेक्स्ट बुक ने जो है आपका नमो महोत्सव नाम का सेल लाया है, जो कि 26 से 28 फरवरी 2025 तक जो है चलना है। इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेस करते हैं तो आपको जो है मात्र 351 रुपये में ही मिलेगा। साथ में ईयरली का पास प्रो जो मैक्स परचेस करते हैं जो कि AI इनेबल्ड है, तो वो आपको 439 रुपये में मिलेगा। आपको जो है कूपन कोड यूज़ करना है APG, तो आपको जो है 12% का यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑफ भी मिल जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक की बात करें तो टेक्स्ट बुक जो है आपको इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे एग्जाम आपका एसएससी कंडक्ट कराता हो, बैंकिंग कंडक्ट कराता हो, रेलवे कंडक्ट कराता हो, या स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो, ठीक है, या डिफेंस का हो, उन सारे एग्जामों का लगभग 800 प्लस एग्जामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ जो है 17,000 प्लस PYQ जो है आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आप लोग जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए और इस ऑफर का जो है लाभ उठाइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका जो है आंसर की कब आया था, ठीक है। तो पिछले साल की जब हम लोग बात करते हैं तो पिछले साल जो आपका एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुआ था वो आपका 20 फरवरी से लेकर जो है 7 मार्च तक एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, ठीक है। आंसर की देखिए जल्दी आपका उस कंडीशन में आता है जब आपका कोई भी री एग्ज़ाम नहीं होता है, यानी कि कहीं भी आपका जो है टेक्निकल फॉल्ट के कारण या कुछ कहिए एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता है, ठीक है। तो इस बार जो है ऐसा तो मुझे डेटा देखने को नहीं मिला है, बाकी आप लोग को पता होगा तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन पिछली बार जो है आपका जो है 7 मार्च को एग्ज़ाम लेकिन समाप्त हुआ था, लेकिन जो है एक आपका जो एग्ज़ाम हुआ था, रीशेड्यूल हुआ था किसी सेंटर का, वो एग्ज़ाम आपका 30 मार्च को हुआ था। और जब तक आपका पूरा एग्ज़ाम समाप्त नहीं हो जाता है, ठीक है, चाहे आपका वो एक शिफ्ट का ही हो, 500 बच्चे का ही हो, तब तक जो है आपका आंसर की नहीं आता है, ठीक है। तो पिछले बार जो है आपका 30 मार्च को एग्ज़ाम एक आपका रिशेड्यूल होकर कंडक्ट हुआ था, ठीक है। तो पिछले बार जब आपका 30 मार्च को एग्ज़ाम रिशेड्यूल हुआ, एग्ज़ाम समाप्त हुआ, उसके बाद जो है आपका आंसर की जो है कब देखने को मिला था, तो उसका आंसर की जो है आपका 3 अप्रैल को देखने को मिला था, ठीक है। 30 अप्रैल के बाद 3 अप्रैल की बात करते हैं तो 31 मार्च, 1 और 2 और 3, ठीक है, यानी कि 3 दिन के अंदर जो है 4 दिन के अंदर जो है आपका आंसर की देखने को मिल गया था, ठीक है। इस बार की बात करते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम है आपका 4 फरवरी से शुरू हुआ था, जैसा कि आप लोग को भी ज्ञात होगा, और 25 फरवरी तक जो एग्ज़ाम है आपका चला था, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी री एग्ज़ाम ना हुआ हो, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम आपका रीशेड्यूल ना हुआ हो, तो आपका जो आंसर की है वो आपको जो है 1 से 2 मार्च के अंदर जो है देखने को मिल जाएगा 100%, ठीक है, 101% जो है आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी सेंटर का एग्ज़ाम अगर शेड्यूल हुआ होगा तो उसको भी जल्दी कंडक्ट करा लिया जाता है, एसएससी आपका लटका के रखता नहीं है। और भी बहुत सारे स्टेट लेवल में जो एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, एग्ज़ाम जब आपका कैंसिल होता है तो उसको लटका के रख दिया जाता है, उस तरह जो है एसएससी आपका नहीं करता है। वो भी आपका एग्ज़ाम 1 से 2 दिन के अंदर आपका रिशेड्यूल कर लेता है, एग्ज़ाम ले भी लेता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर आपका होगा तो उस कंडीशन से जो है 3 से 4 दिन आपको ऐड करना होगा, ठीक है। तो जब भी आप लोग देख लीजिएगा ऐसा, तो अभी तक हमें कोई डेटा मिला नहीं है। अगर कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा तो आपका 1 से 2 मार्च के अंदर जो है आंसर की देखने को मिल जाएगा, तो इसके लिए आप चिंता नहीं लीजिएगा, ठीक है। 1 से 2 मार्च क्यों? क्योंकि आज आपका 26 मार्च है, कल आपका एग्ज़ाम समाप्त हुआ है, तो 26, 27, 28, ये महीना आपका 28 का ही है, ठीक है। तो 3 से 4 दिन आपको लगना ही लगना है आंसर की जारी होने में, ठीक है।
इसके बाद जो हम लोग बात कर लेते हैं कि सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सा रहा। तो देखिए हार्ड शिफ्ट की बात करेंगे, इजी शिफ्ट की बात करेंगे, तो ये तो हमें रैंक IQ के डेटा से ही मिलता है। रैंक IQ भी जब तक आंसर की नहीं आदत आ जाता है तब तक अनुमान नहीं लगा पाता है। तो आंसर की आने के बाद जो है एक एक्यूरेट आपका ये पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट कौन सा रहा था। लेकिन अभी जो हम लोग बात करेंगे उस कंडीशन में बात करेंगे, जैसा कि आप लोग को ही मालूम होगा कि हमने जो है सभी शिफ्टों का जो एनालिसिस है हमने आपको कराया था GK GS का, ठीक है। तो GK GS के लेवल पे ही हम लोग बात करेंगे कि आपका जो है सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सा रहा है और किस शिफ्ट में आपको जो है नॉर्मलाइजेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 4 फरवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था स्टार्टिंग में ही, उसमें जो है ज़्यादा जो है क्वेश्चन जो GK GS का था वो हार्ड देखा गया था और बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि मैथ रीजनिंग का भी जो प्रश्न आपका थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी पूछा गया था, ठीक है, ऐसा कि मेरा मानना है, ठीक है। तो 4 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट में ही ऐसा स्टूडेंट को लगने लगा था कि इस बार जो SSC GD का एग्ज़ाम जो होना है वो आपका CGL स्तर का होना है, लेकिन बाद में जो है वो आपका नॉर्मली होता चला आया और आपका जो जिस तरह का लेवल SSC पूछता रहा है GD में उस तरह का जो है एग्ज़ाम आपका हुआ। इसके बाद जो है 7 फरवरी का जो है थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम था, वो भी एग्ज़ाम आपका जो है वो भी शिफ्ट जो है आपका हार्ड शिफ्ट था। फिर आपका 10, 11 और 12 जो फरवरी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो भी जो है आपको हार्ड देखने को मिला था। और 18 और 21 फरवरी का जो थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो भी हार्ड देखने को मिला था। और 20 फरवरी का जो सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम जो हुआ था 20 जनवरी वालों को जो है सभी शिफ्टों में जो है आपका संघर्ष करना पड़ा था और वो शिफ्ट आपका हार्ड पूछा गया था, ठीक है। अब आप लोग से निवेदन है कि जिस शिफ्टों का भी जो हमने यहाँ पर चर्चा किया है, ठीक है, तो आप लोग जो है अगर इन शिफ्टों में एग्ज़ाम रहा हो तो आप लोग हमें बताइएगा कि सही में इन शिफ्टों का एग्ज़ाम हार्ड था या नहीं था, ठीक है। तो एक मालूम चल पाएगा कि हमारा जो एजम्पशन है वो आपसे मेल खाता है या उससे मेल खाता है कि नहीं खाता है, ठीक है। तो आप लोग जो है जाइएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में वाकई में ये शिफ्ट जो था हार्ड था या नहीं था, ठीक है। तो इसके बाद जो है आपका RPF SI का जो है एग्ज़ाम आपका स्टार्ट होना है, ठीक है। तो RPF SI तो बहुत सारे स्टूडेंट ये चाह रहे थे कि जैसा कि हमने SSC GD 2025 के अंदर जो है एक आपका क्यूज का प्रोग्राम रखा था और आपका जो है एक PDF का प्रोग्राम रखा था, उसी तरह जो है आपका RPF कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए भी इस तरह का जो है आपका इनिशिएटिव लाया जाए। तो हमने एक प्लान किया है कि इस RPF कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो है जैसा कि आपका 2 फरवरी से शुरू होना है, अभी भी आपके एग्ज़ाम में जो है 3 से 4 दिन का समय जो है बाकी है, ठीक है। तो हमने कल से यानी कि 25 फरवरी से ही जो है आपका RPF कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए क्यूज का प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जो कि एक आपका कल डेमो के तौर पर पब्लिक ग्रुप में हुआ था, लेकिन आज से जो है ये क्यूज आपका एक प्राइवेट ग्रुप में होना है, ठीक है। इसका जो प्राइस रखा गया है और इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगी अगर उससे आप तुलना करेंगे तो आपको प्राइस जो है बहुत ही निम्न लगेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है डेली 50 प्रश्नों का एक क्यूज कराया जाएगा, जैसा कि आपको भी मालूम होगा कि RPF कांस्टेबल में जो है 50 जो है GK GS का प्रश्न आता है और ये 50 प्रश्न आपको ये डिसाइड कर देता है कि आपका कितना नंबर आएगा और इस बार सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 50 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। ये क्यूज जो है डेली 9 बजे टेलीग्राम पर आयोजित होगा, एक प्राइवेट ग्रुप में होगा, ठीक है। और साथ में साथ इन डेली 50 प्रश्नों का जो क्यूज होगा उसका जो है आपको PDF भी दिया जाएगा विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जहां से प्रश्न आने की 100% गारंटी है। अगर आप 3 से 4 दिन भी ये क्यूज अगर आप दे लेते हैं और ये 200 से 250 प्रश्न अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो 50 में से 30 से 35 प्रश्न जो है आने की गारंटी हम आपको यहाँ पर देते हैं, ठीक है। क्यूज जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको होगा। वैलिडिटी की बात करेंगे तो 18 मार्च तक, ठीक है, क्योंकि 18 मार्च तक जो है आपका RPF SI का एग्ज़ाम चलना है, तो लास्ट दिन तक भी जो बच्चे बचेंगे उनको भी जो है ये सुविधाएं दी जाएगी, चाहे एक बच्चा बचे या 50 बचे, ठीक है। ज्वाइन होने के लिए जो है आपको 2 WhatsApp नंबर दिया गया है और साथ में साथ आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में या कॉमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिलेगा, तो वहाँ से भी आप लोग रिडायरेक्ट होकर सीधे WhatsApp पर आ सकते हैं। और इस क्यूज का जो प्राइस रखा गया है और PDF का मात्र 49 रखा गया है, ठीक है। और इस 49 रुपये में जो RPF SI का जो है आपका एग्ज़ाम चलेगा, ठीक है, उसका जो एनालिसिस वगैरह कराया जाएगा, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रत्येक दिन वो भी चीज़ें आपको यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो भी लोग ज्वाइन होना चाहते हैं आप लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाइएगा। हम लोग इसमें ज़्यादा बच्चे को आपको इनरोल नहीं करेंगे, ठीक है। अभी जो है 10 से 15 बच्चे इसमें इनरोल हो चुके हैं और ज़्यादा मेरा जो टारगेट है
वो 50 बच्चों का ही है, ठीक है, 50 बच्चों का ही है, तो 50 बच्चे को ही हम लोग इसमें इनरोल करेंगे, ठीक है। भीड़ लगाने से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं आप लोग जाकर जुड़ जाइएगा, ठीक है। बाकी जो है और भी जो क्यूरी होगी आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम, वंदे मातरम।